सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2024 के बारे में। ठीक है, तो आई होप जो है आप लोगों की जो काउंसलिंग जो प्रक्रिया चल रही है, आप लोग फॉर्म अच्छे से फिल कर रहे होंगे, यही जो है मैं अपेक्षा रखता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई काउंसलिंग पे मैं वीडियो नहीं बना पाया है क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट्स की डिटेल्स नहीं थी, तो नहीं मेरे पास अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेल्स भेजी है। तो आपको पता ही है कि जब तक मैं वहाँ पे कोई लॉगिन नहीं करूँगा या मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं होगी तो तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो वो चीज़ें मैं आपको तभी समझा पाऊँगा प्रॉपर तरीके से सॉरी, जब मेरे पास किसी स्टूडेंट्स की डिटेल्स आएगी। ठीक है, बाकी तो देखो यार, बाकी तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं मेरे को, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है। यहाँ पे हम एएनएम की नर्सिंग सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने इसके सीट के बारे में ऑलरेडी आपसे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं। पिछले साल में कितने सीटें थी, उससे पहले कितने सीटें थी। इस बार भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एएनएम में जो इस बार जो है 20 जो है टोटल कॉलेज हैं, जिसमें कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एएनएम के जो 20 हैं, इन 20 कॉलेजों में कुल कितने सीटें हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 6 एएनएम के जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं। हमारे पास एएनएम के 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उन 6 एएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, पहले तो हम इन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अगर स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून की बात कर लेते हैं। और ये अच्छी चीज़ है, देखो ये अच्छी खबर है। एएनएम का जो है यहाँ पे स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में एएनएम कोर्सेज आ गया है। पहले जो है स्टेट स्कूल ऑफ जो नर्सिंग देहरादून था वहाँ पे एएनएम नहीं था, वहाँ पे जीएनएम था और बीएससी नर्सिंग जो था, एएनएम नहीं था। ठीक है, आई थिंक मेरे मेरे ख्याल से एएनएम नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना अपडेट देखना पड़ेगा एक बार पिछले साल का, लेकिन मुझे लगता है कि एएनएम वहाँ पे नहीं था। एक बार मैं उसको इस चीज़ को कंफर्म कर लूँगा। पिछले साल की जो है सीट मैट्रिक्स हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्टेट स्कूल ऑफ जो देहरादून है, यहाँ पे एएनएम का जो है इन्होंने सीटें यहाँ पे जो है इस साल से शुरू करी हैं। और यहाँ पे अगर हम टोटल सीटें बात कर लेते हैं तो 55 सीटें हैं। स्टेट स्कूल ऑफ जो नर्सिंग देहरादून है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज है, पर 55 सीटें हैं। इन 55 सीटों में जो है जनरल ओपन कैटेगरी की 17 सीटें हैं, जनरल फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे 1 सीट है, जनरल डीपीडब्ल्यू की 1 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की यहाँ पे 1 सीट है, जनरल वुमेंस की यहाँ पे 8 सीटें हैं, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की यहाँ पे 1 सीट है। ठीक है, ये आपकी है। तो जनरल में अगर आप देखें तो 17, 18, 19, 20, 28, 29 सीटें हैं जनरल में, जिसमें जनरल ओपन की 17 और एक एक सीट जो है फ्रीडम फाइटर, डीपीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी ऑर्फन में है, और 8 सीटें जनरल वुमन की है। एससी कैटेगरी में यहाँ पे जनरल एससी ओपन की 8 सीटें हैं। एससी फ्रीडम फाइटर की कोई सीट यहाँ पे नहीं है। पीडब्ल्यूडी में ऑर्फन में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। डीपीडब्ल्यू में 1 सीट है और वुमेंस की यहाँ पे एससी वुमेंस की 3 सीटें हैं। ओबीसी ओपन में यहाँ पे जो है 5 सीटें हैं और 2 सीटें ओबीसी वुमन की है। बाकी ये जो सब कैटेगरी है, इन सब कैटेगरी में ओबीसी में कोई भी सीट्स यहाँ पे नहीं है। एसटी कैटेगरी में एसटी ओपन की 2 सीटें हैं। बाकी अन्य कैटेगरी में यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस ओपन की यहाँ पे 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वुमन की 1 सीट है। टोटल 55 सीटें स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून में है। ठीक है, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स गदरपुर, उधम सिंह नगर, यहाँ पे जो है जनरल ओपन की 8 सीटें हैं और जनरल पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, जनरल वुमेंस की 3 सीटें हैं। बाकी अन्य कैटेगरी में कोई भी सीट्स यहाँ पे नहीं है। एससी जो है ओपन्स की यहाँ पे 4 सीटें हैं, एससी वुमेंस की 1 सीट है। बाकी एससी सब कैटेगरी की कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। ओबीसी ओपन्स की यहाँ पे 3 सीटें हैं, बाकी ओबीसी सब कैटेगरी की कोई भी सीट्स यहाँ पे नहीं है। एसटी में यहाँ पे ओके गाइज, एसटी में देखो इस कॉलेज में एसटी की कोई भी सीट्स नहीं है। एसटी की मुझे लगता है अन्य कॉलेजों में भी कोई सीट्स यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रही है। तो ये हम डिटेल्स फाइनली जो कितने सीटें हैं वो भी देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस ओपन की 2 सीटें हैं यहाँ इस कॉलेज में, केवल मात्र 22 सीट्स ओनली यहाँ पे अवेलेबल है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी देहरादून, यहाँ पे जनरल ओपन की 8 सीटें हैं, जनरल डीपीडब्ल्यू की 1 सीट है, जनरल वुमन की 3 सीटें हैं। बाकी सब कैटेगरी में यहाँ पे जनरल की कोई सीटें नहीं है। एससी ओपन की 4 सीटें हैं,
SC वुमन की यहाँ पे 1 सीटें हैं, बाकी अन्य कैटेगरी में SC की कोई सीट यहाँ पे नहीं है। OBC ओपन की यहाँ पे 3 सीटें हैं, ST की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, और EWS की यहाँ पे 2 सीटें हैं, दोनों ओपन कैटेगरी हैं। मात्र 22 सीटें यहाँ पे इस कॉलेज में हैं। A&M ट्रेनिंग सेंटर रानी पोखरी का हमने देख लिया। A&M ट्रेनिंग सेंटर पिथौरागढ़, यहाँ पे जो है सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो हमने ऊपर देखा है रानी पोखरी का। 22 सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। इस कॉलेज में भी 22 सीटें हैं। A&M ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल, A&M ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी गढ़वाल में अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 8 सीटें यहाँ पे जो है जनरल ओपन की हैं, और 1 सीट यहाँ पे जनरल PWD की है, 3 सीटें जनरल ओपन की हैं। SC ओपन की यहाँ पे 4 सीटें हैं, SC वुमन की 1 सीट है, OBC ओपन की 3 सीटें हैं, ST में कोई भी सीट नहीं है। EWS की यहाँ पे EWS ओपन की 2 सीटें यहाँ पे EWS ओपन की हैं। A&M ट्रेनिंग सेंटर अल्मोड़ा, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, इसमें जो है जनरल ओपन की 8 सीटें, लगभग सेम चीज़ यहाँ पे है। अब हमने केवल जनरल जो है एक बार इसको हम नोट कर लेंगे। जनरल गवर्नमेंट कॉलेजों में हमने देख लिया कि भाई गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं हमारे पास, उनमें हमने सीटें देखी। देखो मैं एक बार अब सब यहाँ पे टोटल लगाने वाला हूँ। स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून में जनरल ओपन की 17 सीटें हैं। A&M ट्रेनिंग सेंटर उधम सिंह नगर में जनरल ओपन की 8 सीटें हैं। रानी पोखरी में भी ओपन की 8 है, और तो ये 8 8 16 8 24 7 को 32 8 पंजे 40 प्लस 17 57, ठीक है। 57 सीटें जो है जनरल ओपन की हैं। 57 सीटें देखो, 1 2 3 4 5 8 पंजे 40, 40 प्लस 17 कितना होता है 57। ओके गाइज, 57 सीटें जो है जनरल ओपन की हैं। 57 सीटें जनरल ओपन की हैं गवर्नमेंट A&M कॉलेजों में। ये हमने केवल जनरल ओपन कैटेगरी का देखा, नॉट जनरल सब कैटेगरी का, ठीक है। अब हम जनरल FF कैटेगरी में देख लेते हैं। जनरल FF कैटेगरी में जो हमारे पास कितने सीटें हैं, मात्र जो है जनरल FF कैटेगरी में केवल 1 सीट है, वो भी स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून में है, ठीक है। जनरल ओपन की हमारे पास होगी 57, जनरल FF की होगी 1 सीट ओनली, ठीक है गाइज। जनरल DPW की देखो 1 2 3, तो जनरल DPW की हमारे पास ओनली 3 सीटें हैं। जनरल DPW की ओनली 3 सीटें हैं। जनरल PWD की 1 2 3 4। जनरल PWD कैटेगरी में हमारे पास 4 सीटें हैं। जनरल वुमेंस की कितने सीटें हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 3 15, और 15 प्लस 8 कितना हो गया, 8 और 4 12 13 23। जनरल वुमेंस की जो सीटें हैं वो 23, जनरल वुमेंस की जो है 23 सीटें हैं। हालांकि जो है ये आपकी ये जनरल वुमेंस एक सब कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वुमेंस की सब कैटेगरी में आ जाता है। ये हमारे पास इसकी कैटेगरी के लिए अलग जो है अलॉटेड जो कॉलेज होता है रैंक अनुसार अलग यहाँ पे अलॉटेड होता है। तो जनरल वुमेन की 23 सीटें हैं। अब हमारे पास गाइज हमने ये सब कैटेगरी का देख लिया। अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल में हमारे पास जो टोटल सीटें हो रही है वो कितने होती हैं, ये एक बार हम देख लेंगे। तो 7 और 3 10, 5 और 2 7 1 8, ओके, और 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो हमारे पास जनरल की जो है, अगर हम जनरल की यहाँ पे टोटल सीटों की बात कर लेते हैं इन 6 गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो 88 सीटें हमारे पास हो रही हैं। जनरल की जो है हमारे पास 88 सीटें हो रही हैं, ठीक है।
और जिसमें से कि अगर आप बात कर लेते हैं, ये जो 88 सीटें हैं जनरल कैटेगरी, इसमें जो जनरल ओपन की जो सीटें हैं वो 57 है, जनरल एफएफ की 1 सीट है, जनरल डीपीडब्ल्यू की 3 सीटें हैं, जनरल जो है पीडब्ल्यूडी की 4 सीटें हैं, जनरल वुमेन की 23 सीटें हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इसके ऊपर अलग से भी वीडियो ले आऊँगा, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ही प्रॉपर लिखना पड़ेगा। एससी की हम बात कर लेते हैं। एससी में देखो हमारे पास जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन 6 गवर्नमेंट कॉलेजों में एससी की अगर हम सीटें बात कर लेते हैं तो ओपन कैटेगरी की यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 4 पंजे 20 प्लस 8 28 सीटें हैं हमारे पास में एससी ओपन कैटेगरी में। ठीक है, 28 सीटें हैं हमारे पास एससी ओपन कैटेगरी में, टोटल जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एससी डीपीडब्ल्यू में केवल 1 सीट है, एससी डीपीडब्ल्यू में केवल 1 सीट है, एससी पीडब्ल्यूडी की कोई भी सीटें नहीं है, एससी पीडब्ल्यूडी की कोई भी सीट नहीं है। एससी वुमेन्स में देखो 3 4 5 5 से 7 8 सीटें हैं एससी वुमेन्स कैटेगरी की। ठीक है, ऑर्फन कैटेगरी में अगर हम देखें, ओके हमने यहाँ पे जनरल में ऑर्फन कैटेगरी नहीं जोड़ा है, इसमें जो है आपकी 89 सीटें हो रही हैं और क्योंकि जनरल ऑर्फन की 1 सीट यहाँ पे है वो स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो देहरादून में है। ठीक है, तो टोटल आपकी वो लगभग फिर 89 सीटें हो जाएगी। और एससी ऑर्फन कैटेगरी में एससी की हम अगर बात कर रहे हैं, एससी में हम जब काउंट कर रहे हैं तो एससी ओपन की 28 सीटें हैं, एससी डीपीडब्ल्यू की 1, एससी वुमेन की 8 सीटें हैं, एससी ऑर्फन कैटेगरी में कोई भी सीट जो है नहीं है। एससी में अगर हम बात कर लेते हैं तो 28 प्लस तो 8 8 16 36 37 सीटें हो रही है हमारे पास एससी कैटेगरी में। टोटल ओवरऑल कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज 37 सीटें हैं हमारे पास किसमें, एससी में। ठीक है, इसके बाद ओबीसी में आएंगे। जैसे ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में भी हमारे पास जो है लगभग 3 पंजे 15 और 15 5 कितना हो गया 20 सीटें हमारे पास ओबीसी ओपन कैटेगरी में। ओबीसी फ्रीडम फाइटर डीपीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी में कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी वुमेन की 2 सीटें हैं, ओबीसी वुमेन में 2 सीटें हैं, यानी ओबीसी में हमारे पास केवल 22 सीटें हैं, ओबीसी में हमारे पास केवल 22 सीटें हैं पूरे जो है एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेजों में। ठीक है, एसटी में देखो, एसटी में हमारे पास केवल 2 सीटें हैं, बहुत कम है एसटी में, तो एसटी में भाई इस बार बहुत मुकाबला होने वाला है। एसटी कैटेगरी में केवल जो है ना 2 सीटें हैं, वो भी स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून में हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एसटी में सीट नहीं मिलेगी, अन्य कैटेगरी में अलॉटेड हो जाएगी आपको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में देखो, ईडब्ल्यूएस में 3 2 5 2 10 4 14 तो ओपन कैटेगरी के हैं ईडब्ल्यूएस में, और ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी डीपीडब्ल्यू एफएफ डीपीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस वुमेन की 1 सीटें हैं, तो 15 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की टोटल। सो गाइज अगर हम फाइनली यहाँ पे टोटल सीटों की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम टोटल सीटों की बात कर लेते हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेजों में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हो रही है, तो ये आपके पास में मैं आपको बताना चाहूँगा। टोटल सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं, 6 जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो 22 22 3 जो 22 तो 22 × 5 हो गया 5 दूना 10 5 दूना 10 110 प्लस 55। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है ना एएनएम की जो टोटल गवर्नमेंट सीटें हो रही है वो 165 इस बार हो रही है, 165 सीटें हैं एएनएम की टोटल। ठीक है, 165 सीटें हो रही हैं, जिसमें से कि जनरल की 57 है, मतलब जनरल की अगर हम ओवरऑल देखें तो जनरल की 89 हो रही हैं, वो कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज अगर नहीं देखें, और अन्य कैटेगरी की आप देखेंगे तो वो भी आप इसी तरीके से देखेंगे, टोटल काउंट करनी पड़ेगी। तो एक वीडियो में आपको ये जो इसमें टोटल सीटें हैं वो कैसे आपको अलॉटेड होगी और पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या चेंजेस आया है सीटों में वो भी डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो अलग से ले आऊँगा उसके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही काउंसलिंग में फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे मैसेज कर देना या मैसेज कर सकते हो। ठीक है।